भाई इस 1 मिनट स्कैल्पिंग टेक्निक को यूज़ कर करके मैंने दिन के 10 से 20 डॉलर मज़े से मैं बना लेता हूँ। तुम कैसे बनाओगे वो तुम्हें मैं बताता हूँ, लेकिन याद रखना हर चीज़ तुम्हें सीख के करनी है, बिना सीखे तुम नहीं कर सकते, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर यूज़ होता है एक इंडिकेटर जो कि है ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मुझे पता है मैंने हमेशा आप लोगों को मना किया है कि इंडिकेटर्स यूज़ मत करो, लेकिन 1 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, गोल्ड में भी, यूरो यूएसडी में भी और डिफरेंट चीज़ों पर भी। ठीक है, तो फटाफट से मैं गोल्ड पर आ जाता हूँ। मैं गोल्ड के 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ यहाँ पे। इसके लिए आपको चाहिए एक इंडिकेटर जो कि है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। वो आपको कैसे मिलेगा, वो आप ट्रेडिंग व्यू पर आओगे, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद इंडिकेटर आप लगाओगे कि आपको चाहिए ईएमए, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ईएमए देख लो 20, 50, 100, इसकी आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पे इस वक्त हूँ, गो चार्टिंग पे, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। इसकी सेटिंग आपने क्या करनी है, आपने सिंपल इसके पीरियड को 20 कर देना है, क्योंकि 20 पे वर्क करता है। इसको यूज़ करने के लिए आपको ट्रेंड फाइंड करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है, और ईएमए के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिले या ऊपर क्लोजिंग मिले तो उसमें आपको ट्रेड करनी है। 2 से 3 कैंडल में आपका प्रॉफिट जो है वो हिट हो जाएगा, ठीक है। या कोई भी अगर उसके साथ आपको पीडीआरए मिल रहा है, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप, या ब्रेकर ब्लॉक है, उस पर आप एंट्री अपनी प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर ही आपने ये ट्रेड प्लेस करनी है। 1 मिनट के बाद आप आओगे, 1 मिनट के ऊपर आने के बाद अपने ये मूविंग एवरेज ओपन करोगे। ओपन करने का देखोगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में थी, ठीक है। तो इसका लो अगर ब्रेक होगा तो हमें इसके लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए, और ईएमए की भी नीचे क्लोजिंग हमें चाहिए, ठीक है। तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि हमें नीचे क्लोजिंग मिलती है नहीं मिलती। मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फेयर वैल्यू गैप की एक स्कैल्पिंग टेक्निक है। अगर आप कमेंट करोगे तो बहुत जल्दी वो आ जाएगी, और वो बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके नीचे हम क्लोजिंग का वेट करते हैं। ओके, हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, और देखो ये मूविंग एवरेज का जो साइन है वो बिल्कुल यहाँ पे नीचे ही है। मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे की लिक्विडिटीज़ मार्क करनी है 1 मिनट के अंदर कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो मेरे पास ये एक एरिया मौजूद है, ठीक है, और मुझे कुछ प्रीवियस एरिया नहीं दिख रहा, और एक ये एरिया मेरे पास मौजूद है, ठीक है। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब फिर तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है। अब क्लोज के साथ ही आप, अगर आपको यहाँ कोई पीडीआरए मिल रहा है, कोई फेयर वैल्यू कैप मिल रहा है, तो उस पर एंट्री ले लो, वरना चलती हुई मार्केट से भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना, ठीक है, बिल्कुल मूविंग एवरेज के ऊपर, और टारगेट आपका 2RR जो ये जोन है आपका, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखो इस कैंडल के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर रखने का फ़ायदा ये हुआ कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। आपका अगर क्लोजिंग के ऊपर रखते तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता, और मार्केट ने आपका टीपी कितने आराम से जो है वो कर दिया। ऐसे ही 2-4 एग्जाम्पल्स हम और देख लेते हैं, तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट अप ट्रेंड में है, ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब अगर ये और हमें साथ देता है रिट्रेसमेंट करके, तो हम दोबारा बाय पे देखेंगे। लेकिन अगर इसके लो पे नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है यहाँ पे, तो हम फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी चेंज हो जाएगी, और मार्केट जो है वो शिफ्ट कर दी हमने करेक्ट। तो देखते हैं करती क्या है मार्केट। ओके, मार्केट ने ऊपर का हिस्सा स्वीप किया है, और अब मार्केट गिर रही है। यहाँ पे इसको सारा देने की कोशिश करी गई है। मार्केट थोड़ा पुशबैक दिया, लेकिन मार्केट यहाँ से गिर गई और सेलिंग प्रेशर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, चाहो तो यहाँ से भी एंट्री बना सकते हो, वरना सिंपल वेट करो, जो 1 मिनट स्कैल्पिंग टेक्निक होती है, ठीक है। लिक्विडिटीज़ मार्क करो। लिक्विडिटी एरिया आपका क्या है, लिक्विडिटी एरिया आपका ये रहा। यहाँ चलती हुई मार्केट से आपने ट्रेड प्लेस करनी है ईएमए के नीचे ही, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्लेस करता हूँ स्टॉप लॉस बिल्कुल इस एफईजी पे, और टारगेट 2RR, और देखते हैं मार्केट क्या करती है। ओके, मार्केट ने देखो कितने प्यारे तरीके से हमारा ट्रेड जो है वो हिट कर दिया। अच्छा, ये 1 मिनट पे स्कैल्प करी जाती है, ठीक है। स्कैल्पिंग का मतलब आपको पता होगा 5 से 10 मिनट में जो ट्रेड है आपकी वो हिट हो जाए। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 मिनट के अंदर आपकी ट्रेड जो हिट हो गई। हम 2-4 एग्जांपल्स और देख लेते हैं, ताकि आपके और अच्छे से जो है वो समझ में आ जाए। ओके, एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ है। ट्रेंड हमारे पास क्या है, ओवरऑल ट्रेंड हमारे पास डाउन ट्रेंड है। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है, हाई को नहीं ले पा रही। लेकिन अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम जो है वो बाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्लोजिंग हुई है, और मूविंग एवरेज बिल्कुल नीचे है। हमें मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, और हमें क्लोजिंग जो ऊपर मिल गई, ठीक है। अब जब ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आप क्या करते हो, आप लिक्विडिटी एरिया मार्क करते हो, जैसे ये वाला हो गया, और प्रीवियस पे अगर आप जाओगे तो ये वाला हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, अगर आपको कोई वो मिल रहा है एफईजी वगैरह, तो उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने सिंपल चलती हुई मार्केट से ट्रेड करना है, ठीक है। और 1 या 2 कैंडल प्रिडिक्ट करनी है, और स्टॉप लॉस बिल्कुल ईएमए के नीचे रखना है, ताकि आप सेफ रहो, ठीक है। 2RR आपने टारगेट करना है, ज़्यादा इसमें रिस्क आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये 1 मिनट स्कैल्पिंग टेक्निक और थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। तो इसको पहले प्रॉपर तरीके से सीखो, करो, उसके बाद अपने असल चार्ट्स पे अप्लाई करना, पहले डेमो ट्रेड करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने चलती हुई मार्केट में प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ, और देखो बगैर आपका स्टॉप लॉस हिट हुए
मार्केट जो है वो टीपी कर गई, ठीक है, आपकी टीपी वन जो है वो कर गई और मार्केट ने दूसरी टीपी भी यहाँ पे कर दी। तो बहुत सिंपल है यार इसको इस्तेमाल करना। सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिले या नीचे क्लोजिंग मिले तो उसमें आपको ट्रेड करनी है। अगर पीडीआरए मिल रहा है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि मार्केट वहाँ से रिवर्सल देगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ताकि आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, अब एक मिसाल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि डे ओपन का गैप है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट जब वीकली क्लोज करती है या डे के बीच में ऐसा जो गैप बनता है तो ये गैप मार्केट फिल करती ही करती है लाजमी, लेकिन ये ऐसा सपोर्ट एरिया भी कभी कभार वर्क करती है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमें ईएमए के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, हमें ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, हमें सिर्फ एक विक मिली है, ठीक। तो ऊपर क्लोजिंग का हम वेट करेंगे। ओके, हमें ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। जब ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप या तो डायरेक्ट एंट्री करते हो या फिर किसी पीडीआरए पे एंटर करते हो, ठीक है। अप साइड की पीडीआरए के लिए हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था जो कि मार्केट ने टैप कर दिया। लिक्विडिटी एरिया हमारे पास कहाँ मौजूद है, हमारे पास यहाँ मौजूद है और यहाँ सारे ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। मार्केट ने जब ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ से रिजेक्शन भी मिला एफईजी से, तो ये अच्छा इंडिकेशन है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल वेट करेंगे कि हमें इसी तरीके से मूविंग एवरेज ऊपर जाता रहे और यहाँ पे हमारी ट्रेड कितने उस पर गई मैं आपको दिखाऊँ। हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे था, टारगेट हमारा ये था 2.68 आ रहा। एक मिनट पे स्ट्रेटजी कितनी बार वर्क कर रही है आप देख लो। हो सकता है 3 से 4 दफ़ा फेल भी हो जाए, लेकिन बैक टेस्ट आपने करनी है। अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तो हर स्ट्रेटजी बेकार। बैक टेस्ट तो आपको करना पड़ेगा, लाजमी है। हम फटाफट से यूरो यूएसडी पर भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप बोलो कि औसाफ भाई ये तो यूरो यूएसडी पर वर्क ही नहीं कर रहा। तो मैं यूरो यूएसडी पर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएँ कि हाँ भाई नीचे क्लोजिंग या ऊपर क्लोजिंग पे होती हैं चीज़ें, वर्क करती है मार्केट। ओके, यूरो यूएसडी का है, ठीक है। ओवरऑल जो है वो ट्रेंड क्या है हमारा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। ये पावर ऑफ 3 की अगली हम उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने जो है करेक्टर शिफ्ट किया है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। यहाँ पे मार्केट ने हमें एक एंट्री भी प्रोवाइड करी है, हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, देखते हैं। ओके, हमें इसके नीचे क्लोजिंग भी मिल गई है, ठीक है। अब जब क्लोजिंग मिल जाए तो आप क्या करते हो, आपके पास फेयर वैल्यू गैप होता है एंटर करने के लिए। तो आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप ये है, ठीक है, और एक फेयर वैल्यू गैप आपके पास ये है जिसको मार्केट ने अभी जस्ट टैप किया, ठीक है। जब फेयर वैल्यू गैप आपको मिल जाए ईएमए के बिल्कुल नीचे क्लोजिंग पे, ये डाउन ट्रेंड में हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप शॉर्ट प्लान करोगे। लेकिन पहले मैंने क्या कहा था, लिक्विडिटी एरिया आपको मार्क करना है। लिक्विडिटी एरिया आपके पास ये मौजूद है और ये मौजूद है, ठीक है, और भी मौजूद हैं, लेकिन सिंपल आपने 2 RR करना है। ज़्यादा लालच मत करना कि मार्केट बिल्कुल ही नीचे जाएगी, लेकिन रिट्रेसमेंट लेती भी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, पुल बैक्स लेती है मार्केट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से अगर हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस एफईजी के ऊपर। तो मैं कैसे, इसकी रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सॉरी, यहाँ पे हमने अपनी एंट्री प्लेस करी, ठीक है। हमारा टारगेट है 2 RR, स्टॉप लॉस के ऊपर हमारा SL, क्योंकि देखो ये स्टॉप लॉस पर भी मार्केट आ सकती है रिवर्स करके। जितना सेफ रहने का है रहो, क्योंकि ईएमए के ऊपर ही आप स्टॉप लॉस रखते हो। अगर मैं यहाँ रखूँगा तो शायद हिट भी हो जाए, क्योंकि बहुत ये रिस्की जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्सल भी ले सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखो तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट सेलर्स पे रिटेलर्स को ट्रैप करे और फिर ऊपर चली जाए। तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस अपना इस एफईजी के ऊपर रखा है कि यहाँ से हल्की फुल्की एक टैप करके रिट्रेसमेंट वापसी आ सकती है, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, अभी तक हम सेफ हैं, हमारी एंट्री ट्रिगर्ड हो चुकी है। ओके, मार्केट दोबारा हमारे लेवल पे आ गई और हमारे सारे टारगेट सेट कर दिए बगैर एफईजी तक गए, ठीक है। तो ये टेक्निक मैंने आपको यूरो यूएसडी पर भी दिखा दी, मैंने आपको जाओ यूएसडी पर भी दिखा दी। आपने करना क्या है, आपने सिंपल सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड के बाद आपने लिक्विडिटी एरिया मार्क करने हैं, चाहे अप साइड के हो डाउन साइड के हो। आपको चाहिए ईएमए के नीचे या ऊपर क्लोजिंग, बॉडी क्लोजिंग, विक नहीं, ठीक है। बॉडी क्लोजर हो, उसके बाद कोई पीडीआरए बन रहा हो, चाहे एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक कुछ भी बन रहा हो, तो वहाँ पर आपने एंटर करना है और टारगेट रखना है अपना मिनिमम 2 RR का। 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर आपकी ट्रेड जो है वो हिट हो जाएगी। इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के लिए गो चार्टिंग यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।